इंक्लाइन हॉरिजॉन्टल और क्या दिया था मैं, निकाले थे क्या, निकाले थे, नहीं निकाले थे। देखिए क्या दिया था यहाँ पर, कितना था यहाँ, कितना था 2 kg 3 kg, ये था, बताइए एफबीडी, ये कौन सा होगा ए, ये क्या होगा, कौन सा फोर्स नीचे लेके जाएगा, देखिए एक्सलेशन क्या आएगा 2g/, समझ आया, आया क्या, ये 2g नीचे लेके जाएगा, कोई मतलब नहीं, 2 + 3 5, कितना हो जाएगा ये 4, क्लियर है। टेंशन कितना आएगा T3 A, कितना आ जाएगा टेंशन 3 × A 3 × 12 N, समझ आया, समझ आया ये, कोई डाउट तो नहीं है। चलिए एक इंक्लाइन प्लेन हटा दूं, ये लिख लो, हाँ कल का, हाँ कल का जो मैं पढ़ाया था और आज का जो पढ़ाऊंगा वो थोड़ा बहुत इंटरकनेक्टेड है, थोड़ा सा है, बाकी कुछ इंटरकनेक्टेड नहीं है। इधर देखो बेटा, देखिए कल मैंने पहले स्टार्टिंग में क्या पढ़ाया था, देखना स्टार्टिंग में क्या पढ़ाया था, हॉरिजॉन्टल बॉडीज के लिए पढ़ाया था, याद है क्या, क्लियर है। हॉरिजॉन्टल में सिर्फ क्या लगता था, जो भी हॉरिजॉन्टल फोर्स लगते थे उसी को रिजॉल्व करते थे, क्लियर है आपको, पक्का, वहां ग्रेविटेशन नहीं लगता था। अब मैंने एक वर्टिकल बताया था, ऐसा बताया था, क्लियर है। ये सपोज 100 है, कितना है ये, क्लियर है, ये कितना है 10 है, और ये कितना है 5 kg है, क्लियर है। इसका मेरे को टेंशन और एक्सलेशन निकाल के बताओ, टेंशन एंड एक्सलेशन फाइंड आउट, टेंशन एंड एक्सलेशन, चलो पहले यही बताइए फिर अपन सॉल्व करते हैं, क्या होगा। देखिए यहां पर क्या आ जाएगा, वर्टिकल में क्या एक्स्ट्रा आएगा, सॉरी केजी है ना, ये केजी है, ठीक है। मेरे को एक बात बताइए, इधर देखिए, देखिए इधर, इसमें क्या आ जाएगा, वर्टिकल में क्या आ जाएगा, वर्टिकल में क्या आ जाएगा, ग्रेविटेशन आ जाएगा, मतलब वेट नीचे लगेगा, तो नेट सिस्टम में एक तो फोर्स ऊपर लग रहा है, कितना लग रहा है 100, क्लियर है, और एक नीचे लग रहा है कितना, नहीं आया समझ आपको, बॉडी कहाँ जाएगी, हमको पहले क्या लग रहा था ऊपर जाएगी ना, क्यों, हमने ग्रेविटी को कंसीडर, अगर ग्रेविटी नहीं रहती, जी नहीं रहती तो वो ऊपर जाती, बट नेट फोर्स कितना लग रहा है, कितना है, कितना है 15, समझ आया क्या, नेट कहाँ जाएगा ए, क्लियर है, बताइए कितना होगा ये 15A 50, क्लियर है, नहीं आया, 100 माइनस 150, -50 इधर डायरेक्शन आ जाए, नहीं आया, चलो मैं एक और चीज ले लेता हूँ, एक और चीज से बता रहा हूँ, कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, समझना, ये तो सबको आता है कि ऐसा है, सबको आता है।
अब हम ना इसमें थोड़ा कॉन्सेप्ट जानेंगे। हमने क्या ले लिया, एक्सेलरेशन ए ले लिया, ले लिया, हमको नहीं पता अभी, तो नहीं पता इससे, तो क्या करेंगे, समेशन एफ वाई इज इक्वल टू क्या आएगा, 100 प्लस 100 माइनस माइनस 150 क्यों लिए, खत्म। ये क्या होगा, 15 ए माइनस 50, ए की वैल्यू माइनस 50 बाय, समझ आया, -10/3। हमने डायरेक्शन कैसा लिया था बेटा, ऊपर लिया था, बट वैल्यू क्या आ गई हमारी, नेगेटिव। तो ये वैल्यू क्या कहना चाह रही है कि जो आपने डायरेक्शन लिया था उसका क्या है, अपोजिट डायरेक्शन है। समझ आया क्या, आपने ऑटोमेटिकली ले लिया ऊपर, तो क्या आ गया, नेगेटिव। नेगेटिव मतलब कैसा आना चाहिए, एक्सेलेरेशन नीचे। समझ आया बेटा, अगर आप नीचे लेते तो ऑटोमेटिकली क्या आ जाता, प्लस आ जाता। समझ आया बेटा आपको, आप नीचे वाले को पॉजिटिव मान रहे होते तो क्या आ जाता, प्लस आ जाता, बट आपने क्या माना, ऊपर को क्या माना, पॉजिटिव माना। हमारा एक्सेलरेशन कहाँ आ रहा है, तो इसलिए ये नेगेटिव आया है। समझ आया क्या, हम जो भी डायरेक्शन कंसीडर करेंगे, वैल्यू अगर नेगेटिव आई, वैल्यू क्या आई, तो आप क्या समझोगे, जो आपका डायरेक्शन है उसके अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है। समझ आया, जैसे सपोज ये करंट है, आई आपने ले लिया, एक करंट है ऐसी ले लिया, आई ले लिया आप, बट आई की वैल्यू क्या आ रही है, -2 आ रही, तो करंट कैसा फ्लो हो रहा होगा, इधर फ्लो हो रहा होगा। समझ आया क्या, आपने जो वैल्यू को पॉजिटिव माना है, अगर माइनस आ गया तो मतलब वो क्या है, अपोजिट डायरेक्शन। बस याद रहेगा, लिख लीजिए, क्या आएगा, ये आया समझ, टेंशन भी निकाल लोगे, निकाल लोगे। अच्छा वो बुक या मॉड्यूल लाए क्या, कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करना, डीसी पांडे लाए, वही दे दी, समझ आएगी, बन जाएगा। चलिए, डबल पुली वाला था क्या इसमें, डबल पुली था, हाँ, इंक्लाइन प्लेन नहीं हुआ था ना बेटा, हो गया, हो गया सबका। चलिए, एक ना सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है, देखिए यहां पर ये 2 kg है, बना लिए थे क्या, 2 kg है, और ये क्या है, 4 kg। फाइंड द एक्सेलरेशन एंड द टेंशन, बन जाएगा, बन जाएगा ना, देखते साथ ही बन जाना चाहिए। क्या आएगा आंसर, एक्स क्या आएगा, किसी से बना क्या, कौन सा, कौन सा फोर्स नीचे लेके जाएगा, कौन सा, 4G की सॉल्यूशन कराना है आप लोगों को, पक्का। देखिए एक्सलेशन कौन सा लेके जाएगा, 4G, 4G, और ये क्या, समझ आया, कितना आएगा ये, 40/, क्लियर है आपको, पीछे। इसके बाद क्या निकालना है, टेंशन। टेंशन फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, चलिए। ये क्या आएगा, 40, बातें मत करिए, ये क्या आएगा, एक्सलेशन, ये क्या आएगा, टेंशन। समझ आया, क्लियर है।
टेंशन की वैल्यू क्या आएगी, एक्सेलरेशन कितना 4, एक्सेलरेशन कितना था 20/3, 40 माइनस क्या आएगा, समझ आया क्या, 40 बाय, नहीं आया समझ, क्लियर है, पक्का ना। चलिए एक और क्वेश्चन लीजिए, हो गया सबको। अभी तक हमने क्या देखा था बेटा, वर्टिकल प्लेन से देखा था, सॉरी हॉरिजॉन्टल प्लेन देखा, फिर क्या देखा, हॉरिजॉन्टल के बाद क्या देखा, वर्टिकल देखा, आया बेटा, कोई डाउट तो नहीं है इसमें कि मैं सॉल्व करके बताऊं, करूं, देखिए थोड़ा सा देखो इधर, समेशन एफ वाई इज इक्वल टू एम, समेशन एफ वाई कितना होगा, टी माइनस एम जी एम इंटू 20/3, कहाँ जा रहा है, नीचे जा रहा है ना, कहाँ जा रहा है, समझ आ गया क्या। अगर ये नहीं भी लेना है तो आप क्या करोगे, एम ए को प्लस मानोगे, बाकी एम ए का जो डायरेक्शन रहेगा वो प्लस रहेगा, और एम ए के अगेंस्ट जो रहेगा वो, आप इस मेथड से भी समझ आ गया आपको, मैंने टी को प्लस माना है, बाकी ऊपर वाले को प्लस मान लिए, नीचे वाले को क्या मानूंगा, तो इसलिए यहाँ माइनस लिख दिया, समझ आए। ये ऐसा कर देता तो ये क्या होता, उल्टा हो जाता, बताइए ये कितना, m की वैल्यू 4 × 20/3 कितना आएगा, 4g माइनस टी, निकाल लोगे सेम आंसर आएगा, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट बता रहा हूं, देखना, हटा दूं, देखिए क्लियर है, 4 kg, इक्विलिब्रियम वाला बताया था क्या, ऐसा नहीं बताया था, इंक्लाइन नहीं हुआ था, चलो इंक्लाइन में थोड़ा सा ना इक्विलिब्रियम बता देता हूं, फर्स्ट लॉ इक्विलिब्रियम, देखिए अभी यहां मोशन नहीं है, मोशन क्लियर है, बताइए टेंशन कितना होगा, इधर कहाँ गया था, जा यहाँ बैठ, वहां, हाँ हाँ बैठ जा, वो किनारे किनारे, ओए समझ आया, ये इंक्लाइन प्लेन है, इसमें अपन क्या इक्विलिब्रियम सॉल्व करेंगे, क्या बनाएंगे इसका, एफबीडी आना चाहिए, देखिए बॉडी में कितने, अच्छा ये जी रिजॉल्व करना आता है, ये कितना है, सपोज 30 है, कितना है 30, 37 ले लो, कितना ले लोगे, साइन 37 कॉस 37 आता है ना, बताइए ये कितना होगा बेटा, 37, क्लियर है, ये कितना हो जाएगा, जी ये कितना हो जाएगा, समझ आया क्या, समझ आया, तो मास ऐड कर दूंगा, मास ऐड कर दूंगा, mg, mg क्या है, वेट, mg क्या है, समझ आया क्या, वेट कितने में रिजॉल्व हो गया, कॉस एंड, वेट क्या है, वेट इज अ टाइप ऑफ फोर्स, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी में क्या एप्लीकेबल है, रिजल्टेंट, ये रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर होता है ना, ये कौन सा कंपोनेंट है, कॉस कंपोनेंट, ये कौन सा है, समझ आ गया, पक्का। चलिए इधर देखिए, बातें मत करिए,
मैंने पूरी 32 ही निकाल दूंगा बेटा। आप लोग पढ़ने आए हो पढ़ो, मैं पूछूंगा नहीं आएगा ना तो फालतू बेइज्जती फील होगा। ये क्लियर है आपको? ठीक है, और जो हल्ला कर रहे हैं ना उनको ही नहीं आएगा, बाकी सबको आएगा। ये है समझ आपको? क्लियर है? ये क्या लग रहा था? mg। ये क्या लग रहा था? रिएक्शन। ये क्या लग रहा था? mg। सब इक्विलिब्रियम में, सब इक्विलिब्रियम में। बताइए t इज इक्वल टू क्या होगा? mg साइन m की वैल्यू कितनी थी? 10। समझ आएगा? समझ आया? क्लियर है? r की वैल्यू 4 क्या आएगा? mg cos। समझ आया कि मैं इसको समेशन एफ एक्स इज इक्वल टू 0 करके बताऊं? जितना नीचे उतना ऊपर, जितना ऊपर उतना। समझ आया? हमारा इंक्लाइन प्लेन में, इंक्लाइन प्लेन में हमारा एक्स और वाई एक्सिस क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। क्या हो जाता है? पहले कैसा था इंक्लाइन? पहला प्लेन ऐसा था, ये एक्स था और ये क्या था? वाई। अब इंक्लाइंड ऐसा हो गया, अब क्या हो गया? एक्स क्या हो गया? ऐसा। वाई कैसा हो गया? समझ आया क्या आपको? ये कैसा हो गया? ये ऐसा था पहले, अब ये इंक्लाइंड हो गया, अब ये एक्स हो गया और ये क्या हो गया? वाई। समझ आया बेटा ये आपको? नेक्स्ट बताऊं? बताइए कितना होगा ये? 4 10 4 बाय कितना होगा? 32। क्लियर है? मेरे को एक बात बताइए, नॉर्मल प्लेन में रिएक्शन ज्यादा रहता है कि इंक्लाइन प्लेन में? क्या होता है? mg पूरा होता है। mg कितना होता है? ये ऐसा, ये r, ये होता है। कितना होगा इसकी वैल्यू? 40। 40 होगा। 4g है ना, 4 kg है ना? कितना हुआ? यहां कितना हुआ? क्लियर है? क्यों? इधर क्या लग रहा है? पूरा mg। क्या हो गया? कंपोनेंट क्या हो गया? चेंज हो गया। कंपोनेंट क्या हो गया? डिस्ट्रीब्यूट हो गया। समझ आया क्या आपको? ठीक है, जब आप पूरा 90 कर दोगे सरफेस को ऐसा, तो mg कितना हो जाएगा? क्लियर है? मैं अगर आपको जमीन से उठा दूंगा हल्का सा, तो कितना हो जाएगा रिएक्शन आपका? जमीन से उठा दिया ना आपको, रिएक्शन कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। रिएक्शन की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं होती, रिएक्शन 0 होता है या कुछ होता है। समझ आया कि आपको? जैसे मैंने अभी, ये मैं इसको दबा के अभी अच्छे से खड़ा हूं फ्रीली, रिएक्शन क्या होगा? मेरा जितना वेट है, बट मैं उचक रहा हूं, जैसे ही उचक रहा हूं मेरा रिएक्शन क्या होते जा रहा है? कम होते जा, और जमीन छोड़ दूंगा तो क्या हो जाएगा? रिएक्शन 0। समझ आया क्या? क्लियर है? देखो मैं अभी 100 न्यूटन का फोर्स लगा रहा हूं, 200 न्यूटन का फोर्स लगा रहा हूं इसमें। क्लियर है? रिएक्शन कितना होगा? 200 होगा। समझ आया? मैंने फोर्स कम किया, मैं थोड़ा हल्का ढीले से खड़े हो गया, 100 न्यूटन का। अब रिएक्शन अब और कम होगा, टच कर रहा हूं, थोड़ा सा फोर्स लग रहा होगा, अब हटा दिया मैं। समझ आया क्या? तो रिएक्शन क्या होता है? सेल्फ एडजस्टिंग होता है, जितना आप एक्शन कर रहे हो उतना ही क्या लगेगा। समझ आया क्या आपको? पक्का? ये हटा दूं मैं? तो जैसे जैसे मेरे को बताओ, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बढ़ते रहेगा, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बढ़ता रहेगा, ये थीटा बढ़ता रहेगा, थीटा बढ़ता रहेगा,
तो रिएक्शन फोर्स क्या होता रहेगा, थीटा बढ़ेगा, कॉस की वैल्यू क्या होगी, कम होगी, कॉस की वैल्यू कम होगी तो रिएक्शन भी क्या होगा, कम होगा। समझ आया क्या आपको, क्लियर है। अगर एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बढ़ेगा, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बढ़ेगा तो रिएक्शन फोर्स क्या होगा, समझ आया। नॉर्मल, सबसे ज्यादा नॉर्मल प्लेन के लिए, हॉरिजॉन्टल प्लेन के लिए रिएक्शन फोर्स क्या होता है, मैक्सिमम। जैसे जैसे इंक्लिनेशन बढ़ते रहता है क्या होता है, रिएक्शन क्या होता है, समझ आया क्या। रिएक्शन कम होगा तो आप जमीन में अच्छे से चल नहीं पाओगे, रिएक्शन बराबर होना चाहिए आपका, समझ आया क्या, क्लियर है। चलिए, अगर आपका रिएक्शन कम होगा तो आप जमीन में फिसल जाओगे, ठीक है, हटा दूं ये, क्लियर है, इक्विलिब्रियम बन जाएगा ये, ठीक है। अभी मेरे को बताइए, ये बॉडी है, 3√3 kg है, कितना है ये, और ये कितना है 60, बताइए एक्सेलरेशन कितना होगा, एक्सेलरेशन कितना होगा, जी साइन, समझ आया नहीं आया, ये आया, कितना आएगा, जी साइन 60, क्लियर है, पक्का, बताइए जी की वैल्यू कितनी, समझ आ गया, कोई डाउट तो नहीं है, हो गया, मिटा दूं, ये क्लियर है। देखिए अब हटा दूं, देखिए बन जाएगा ना ये सब मैं नहीं दे रहा हूँ ना, बस मैं आपको पूछ रहा था ऐसा। फाइंड द एक्सेलरेशन, फाइंड द एक्सेलरेशन, कैसी जाएगी बॉडी, ये वाली बॉडी कैसी जाएगी, ऐसा, ये वाली बॉडी, क्लियर है आपको, कौन सा फोर्स बॉडी को नीचे लाएगा, कौन सा फोर्स, देखिए ए एम जी, मैं डायरेक्ट लिख दूं क्या, 3√3 जी साइन 60, समझ आया आपको, समझ आया क्या, क्लियर है, डिवाइडेड बाय 3√3 + 10, साइन 60 मत लो, रुको 2 मिनट, कर दिए क्या, कर दिए, ये वैल्यू थोड़ी गलत सी आएगी, गंदी सी आएगी, ठीक है, यहाँ थोड़ा सा चेंज कर दो, ये देखो, कर दिए क्या आप लोग, हाँ, चलो आगे, ये समझ आ गया आपको, साइन 60 की वैल्यू कितनी होगी, 3√3 10√3/3√3 प्लस कितना आएगा ये 5, 5 3 = 15, 45, ये थोड़ा अजीब सा आया आंसर, ये ऐसा इस टाइप का नहीं आता, ठीक है, ये क्लियर है आपको, क्लियर है बेटा, कोई डाउट तो नहीं है। चलिए मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ ना,
टेंशन मत निकालो, इसका रहने दो। अब इसका टेंशन निकालो, इसका टेंशन निकालो। बताइए, बन जाएगा? बन जाएगा बेटा? बताइए क्या होगा? कौन सा फोर्स नीचे लेके आएगा? 3G साइन, समझ आया क्या? क्या होगा? 3+2, टोटल सिस्टम का मास, समझ आया? बताइए, 3 × 10 कितना आएगा? 3 आया? कितना आया? बताइए, इस बॉडी में कैसा लग रहा है? 2 kg में FBD। ये क्या होगा? टेंशन T, एक्सलेशन A, ठीक है। और कौन से फोर्स लगेंगे 2 kg में? ऊपर रिएक्शन, नीचे 2G, समझ आया? ये रिएक्शन और 2G क्या हो जाएंगे? बैलेंस हो जाएंगे। कोई एक्सलेशन रहेगा क्या वर्टिकल में? नहीं। नेट फोर्स कैसा रहेगा? F क्या होगा? T होगा। -T नहीं लिया हूं क्योंकि यही डायरेक्शन को पॉजिटिव मानना हूं। क्लियर है आपको? कितना है ये? 2AT। A की वैल्यू, T की वैल्यू, समझ आया क्या? क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है? कोई डाउट तो नहीं है? पक्का? पूछना है कुछ? कुछ पूछना है? ये समझ आया? ये कौन सा कॉम्बिनेशन है? इंक्लाइन प्लस हॉरिजॉन्टल, समझ आया कॉम्बिनेशन? इंक्लाइन प्लस, अब मैं इंक्लाइन प्लस वर्टिकल भी कर सकता हूं। ये आया समझ आपको? क्या 2G नीचे लग रहा है? mg, बेटा ये क्या लग रहा है? यहां पर मास कहां लगता है? नीचे लगता है। वेट ऊपर क्या लगता है? रिएक्शन लगता है ना ऊपर, समझ आया? 2G मतलब 2 ग्राम नहीं है ना, 2G मतलब mg होता है। क्लियर है आपको? क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है इसमें? पक्का? पक्का ना? चलिए अब एक और क्वेश्चन देखिए। हटा दूं? किधर जाएगी बॉडी? जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है। देखो, सुनो, हाँ, देखो यहां पर चिपक जाना उससे, और कोई काम नहीं बचा अभी। कुछ है क्या आप लोगों के बीच? हैं? देख लो, घर वाले नहीं मानेंगे। ये क्लियर है? चलो, आजकल सब जायज है ना? ये, हाँ ये देखो, 3 kg, इधर देखो बेटा, ठीक है? ये 3 kg, इधर देखिए नीचे, यहां कितना लग रहा है? 2G 20, यहां क्या लिख रहा है? 3G, मतलब 15 लग रहा है। 15 होगा? यहाँ 15 लग रहा है, यहाँ 20 लग रहा है। किधर ज्यादा है? इधर ज्यादा है, तो ये नीचे जाएगा। समझ आया? दिखने में हमको क्या लग रहा है? ये नीचे जा रहा है। क्लियर है आपको? पक्का ना? कितने, अच्छा कितना नेट फोर्स कितना लगेगा पूरे सिस्टम में?
5 न्यूटन। और कितना हो गया, मास कितना हो गया 5, एक्सेलरेशन कितना हो गया, आया समझ। देखिए नेट ड्राइविंग फोर्स, आपको ये समझ आ गया आपको। देखिए कौन लेके जा रहे हैं, 20 माइनस 15 डिवाइडेड बाय 5, नहीं आया, क्लियर है कितना आएगा ये 1, क्लियर है आपको। पीछे मत देखो, आगे देखो बोर्ड को, ये क्लियर है। बताइए टेंशन कितना आएगा, नीचे 20, ऊपर T 2 kg, नीचे एक्सेलरेशन A, समझ आया। बताइए T क्या होगा, 20 माइनस 2, 18, करूं क्या, ये देखो समेशन F T माइनस, नहीं 20 माइनस T ले लो यार, 20 माइनस 2 इंटू, कुछ गलत कर रहा क्या यहाँ, समझ आया क्या आपको, समझ आया पक्का, कोई डाउट तो नहीं है। ये क्या कॉम्बिनेशन क्या था, इंक्लाइंड वर्टिकल, इंक्लाइंड, इसके पहले कौन सा कॉम्बिनेशन किए थे, इंक्लाइंड हॉरिजॉन्टल, इंक्लाइंड, अब तीसरा कॉम्बिनेशन इंक्लाइंड इंक्लाइंड, तीसरा कॉम्बिनेशन क्या होगा, दोनों, क्लियर है आपको, मिटा दू ये, देखिए यहां ऐसे ही पूछ रहा हूं ना, समझना। किधर गिरेगी बॉडी, बैलेंस क्यों रहेगी, देख लो किधर गिरेगी बॉडी, ये 30 है, ये 37, दोनों 30-30 रहता तो क्या होता, बैलेंस होता। बट ये एंगल थोड़ा ज्यादा हो गया तो इसका साइन कंपोनेंट ज्यादा हो जाएगा, एंगल बढ़ गया साइन बढ़ गया, साइन बढ़ गया तो नीचे, समझ आया, एंगल बढ़ गया रिएक्शन कम हो जाएगा, समझ आएगा, आएगा। बताइए इधर कितना होगा, चलिए इसको ना 5 kg ले दी सॉल्व करने के लिए, अभी भी तो राइट में ही जाएगा, क्लियर है। अगर ये 30-30 होता तो भी राइट में, 5 ज्यादा है। बताइए नेट एक्सेलरेशन कितना आएगा, नेट एक्सेलरेशन सेम चीज है, देखिए यहां कितना होगा 3g साइन, पीछे बॉयज, ये क्या होगा 5g, क्लियर है, 53/5, 30 न्यूटन, कितना लग रहा है, समझ आया क्या, इधर कितना लगेगा 15 न्यूटन, नेट फोर्स कितना लग रहा है 15 न्यूटन, नेट फोर्स, समझ आया क्या। एक्सेलरेशन देखिए 30 माइनस 15 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 3, 15/8, क्लियर है आपको, बन गया। नेट फोर्स कहां लग रहा है ये समझ आया क्या आपको, टेंशन निकाल लोगे, निकल जाएगा टेंशन, पक्का। चलिए अच्छा टेंशन कैसे निकालोगे बताइए, एक ये 30, ये एक्सेलरेशन 5, समझ आए, और ये क्या रहेगा टेंशन, क्लियर है आपको, टेंशन कितना होगा 30 माइनस 5a, 30 माइनस, समझ आया ये, नहीं आया क्या, ये आया कैसे किया मैं, नहीं आया, देखिए यहां पर कहां लग रहा है एक्सेलरेशन, ma,
ए के डायरेक्शन में 30, ए के अगेंस्ट में आया, आया क्या? बताइए टी की वैल्यू क्या आएगी? 30 माइनस एम ए। जी का यहाँ कोई रोल नहीं है, यहाँ ऑलरेडी रिजॉल्व कर चुके हैं जी को हम लोग। समझ आया? कर लोगे? लिख लो। हो गया? हो गया बेटा? हाँ, 15/, ये कितना था? 30 था। ये नीचे लेके जा रहा है और ये इसको अपोज कर रहा है ना, तो 30 माइनस 15 होगा ना। गलत है क्या कुछ? समझ आया? 30 माइनस 15 क्लियर है आपको? क्लियर है? मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, आप बनाना, ठीक है? अलग अलग ओए, तुम लोग को समझ नहीं आता क्या बेटा? तुम लोग के बात करने में प्रॉब्लम नहीं है, तुम लोग जो क्लास डिस्टर्ब करते हो ना उसमें प्रॉब्लम है। आप लोग बात करो, आराम से बात करो, पीछे बैठ के ना आराम से बात करो, जो करना है करो, एक दूसरे का मर्डर कर दो, पर क्लास डिस्टर्ब मत करो। क्या बोल रहा हूं मैं? क्लास डिस्टर्ब मत करो। आप नहीं पढ़ रहे हो, दूसरे पढ़ रहे हैं ना, ठीक है? क्लियर है? सबको बोल रहा हूं मैं, आगे वाले भी क्लास मत डिस्टर्ब करे, पीछे वाले भी। जिसको बात करना है आराम से पीछे बैठ के बात करो, बस क्लास डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए, ठीक है? किस गम में खोया है तू? हाँ, कोई रिजेक्ट कर दिया क्या? हाँ, इधर देखिए, एक क्वेश्चन है बेटा, यहां पर देखिए। हाँ, फोर्स कितना है? 20 न्यूटन है। फोर्स कितना है? 20 न्यूटन। फाइंड द एक्सेलरेशन एंड टेंशन। यहाँ फोर्स दिया है ना, खींच रहे हैं हम इसको। क्या आएगा एक्सेलरेशन? बताइए। 10/g आएगा। कैसे किए? ये 20 है, यहाँ क्या लगेगा? 20, यहाँ क्या लगेगा? 10। ये 20 ये 20 कैंसल, नेट बचा कितना? 10। इधर इधर। समझ आएगी आपको? टेंशन कितना आएगा? टेंशन कितना आएगा? देखिए यहाँ कितना लग रहा है टोटल? 30। ये क्या लग रहा है? टी। ये क्या लग रहा है? ए। ये क्या लग रहा है? 1 kg। तो टी क्या होगा? 30 माइनस 1 × ए। 30 माइनस कितना आया था? 10/, यही आया था। बन जाएगा 90 माइनस 10, 80/3। हाँ, क्लियर है आपको? बन जाएगा पीछे? कोई डाउट तो नहीं है? चलिए इसके बाद लिखिए। रुकना है? हाँ, ये दोनों मिलके कितना हो गया? 30 हो गया। और ये क्या हो गया? ए हो गया, ये टी हो गया। क्लियर है? इसको कैसे लिखेंगे बेटा? एम ए इज इक्वल टू 30 माइनस टी। समझ आया क्या? 1 × 1 कितना था? ए था ना,
30 माइनस टी, टी की वैल्यू क्या हो गई, समझ आया क्या, क्लियर है, चलिए हो गया। हो गया, नेक्स्ट बताऊं, पीछे इधर देखिए, हटा दूं, मिटा दूं बेटा ये, हाँ समझ आ रहा है क्या, बातें मत करो, फाइंड द मास ऑफ ए सो दैट द बॉडी विल बी इन इक्विलिब्रियम, चलो सॉल्व करते, फाइंड द मास ऑफ ए सो दैट द बॉडी विल बी इन इक्विलिब्रियम, मैं बताऊं, फाइंड द मास ऑफ ए सो दैट द बॉडी विल बी इन इक्विलिब्रियम, मेरे को बताइए नेट फोर्स क्या होना चाहिए, नेट फोर्स क्या होना चाहिए, क्लियर है, मेरे को बताइए, यहां का नीचे एक फोर्स है, यहां एक, देखिए बॉडी अगर मूव होता तो ये ऐसा मूव होता, सपोज ऐसा मूव होता, क्लियर है आपको, क्लियर है, यहां पर कितना लगता, एम ए, समझ आया बेटा आपको, समझ आया, यहां कितना लगता, 2G, यहां कितना लगता, 2G, समझ आया, नेट फोर्स कैसा रहता देखना, नेट फोर्स एक्सलेशन के डायरेक्शन में कौन कौन सा नेट एक्सटर्नल फोर्स है बताइए, 2G प्लस माइनस MAG को माइनस क्यों लिया, समझ आया क्या, इक्विलिब्रियम में नेट फोर्स कितना होता है, 20 प्लस 20 हाफ MA, क्लियर है ये आपको, क्लियर है, समझ आया क्या, कोई डाउट तो नहीं है इसमें, आगे चलें, इसके प्रैक्टिस आप करोगे, वर्कशीट दूंगा, ये क्लियर है आपको, कोई डाउट तो नहीं है इसमें, आप लोग पहले जो आपको मॉड्यूल मिला है ना डीसी पांडे वो लगाओ, नहीं आया समझ, वर्कशीट चाहिए, चलिए डीसी पांडे सॉल्व कर लिए, हाँ तो मिक्स क्वेश्चन नहीं बन रहे, फ्रिक्शन मत करना अभी, ठीक है, थर्ड लॉ बता रहा हूं आज, ठीक है, एक और पुली वाला क्वेश्चन है देख लीजिए, एक ना, एक कंस्टेंट इक्वेशन है, कंस्टेंट मोशन, ठीक है, कंस्टेंट मोशन के मैं आपको थोड़े लास्ट में कराऊंगा, अभी बेसिक पुली समझ आ गया आपको, बेसिक पुली कैसे सॉल्व करना है समझ आया, कंस्ट्रेंट में क्या होता है बेटा, एक पुली का मोशन दूसरे पुली पे डिपेंड करता है, समझ आया, एक पुली का मोशन दूसरे के पुली पे, जैसे कि एक एग्जांपल हटा दू ये भी कंस्ट्रेंट है, मतलब कंस्ट्रेंट मतलब लिमिटेड, इसके एक मोशन के कारण इसका मोशन हो रहा है,
इसके मोशन के कारण इसका मोशन हो रहा है, तीनों के मोशन एक दूसरे से क्या है, अफेक्टेड है, इंटरकनेक्टेड है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कंस्ट्रेंट मोशन। समझ आया क्या आपको, क्लियर है? देखिए मैं आपको इसके क्वेश्चंस और कराऊंगा कंस्ट्रेंट मोशन वाले, बट अभी जितना समझाया वो समझ आया, क्लियर है? कंस्ट्रेंट मोशन में एक से ज्यादा पुली कनेक्टेड हो जाएंगे, अभी तक सिंगल पुली कर रहे थे अपन। देखिए यहां पर थोड़ा सा बता दे रहा हूं, ये ऐसा हुआ, क्लियर है? ये एक पुली था, यही सॉल्व करते थे। अब नेक्स्ट टाइम से क्या होगा बेटा, समझ आया, क्लियर है? इसको कैसे सॉल्व करेंगे थोड़ा, हाँ ये सॉल्व ऐसा कर सकते शॉर्टकट, बट हमको इसमें क्या लगाना है, फ्री बॉडी डायग्राम बना, आपका एक एक का क्या बनाना है, फ्री बॉडी। बताइए यहाँ टेंशन क्या रहेगा, T1, यहाँ भी क्या रहेगा, T1, यहाँ क्या रहेगा, यहाँ क्या रहेगा, क्लियर है? यहाँ सपोज मैं लिख दिया 3 kg, 3 kg, 2 kg, सपोज ऐसे ही लिख दिया, ठीक है? इसके क्वेश्चंस मैं और कराऊंगा। बस यहाँ पर आपको क्या करना है, T1 को T2 से रिलेट करना है, T1 को T2 से। देखिए तो इसके लिए ये वाला पुली लूंगा, ये T2, T2, T1, नहीं है, आया क्या? क्या हो जाएगा यहाँ पर, T1 इज इक्वल टू, इसको इक्विलिब्रियम में क्यों रखा हूं पता है आपको, क्योंकि इस पे नेट फोर्स क्या रहेगा, नेट फोर्स क्या रहेगा, क्यों, ये एक्सलेशन के साथ भले चले बट इसमें नेट फोर्स क्या रहेगा, जीरो, क्योंकि हमको मास को क्या लेते हैं, इसके पुली के मास को क्या लेते हैं हम, तो उस पे फोर्स का इफेक्ट नेग्लिजिबल रहेगा, क्लियर है? इसलिए हम लोग इसमें कौन सा फोर्स लगाए, बैलेंसिंग इक्वेशन यूज किए। समझ आया क्या? अगर इसका कुछ मास होता तो वो अलग वे से चलता, समझ आया? बस इसमें हम लोग को क्या करना है, इसका मास क्या कंसीडर करना है, जीरो। तो यहाँ नेट फोर्स क्या होगा, जीरो। तो वहां क्या होगा, जितना ऊपर उतना, कितना ऊपर लग रहा है T1, कितना नीचे लग रहा है, क्लियर है? पक्का? ये डबल पुली आएगा तो कैसे सॉल्व करना है, समझ आया? ठीक है, इसके क्वेश्चंस हम बाद में सॉल्व करेंगे, और भी चीजें हैं, ठीक है? मैं अभी पहले आपको क्या बता रहा हूँ, थर्ड लॉ ऑफ मोशन, क्या बता रहा हूँ, क्योंकि थर्ड लॉ से हम स्यूडो फोर्स चालू करेंगे, थर्ड लॉ से क्या करेंगे, स्यूडो फोर्स, तो वो वहां पर भी अपन यूज करेंगे, क्लियर है? लिखना, थर्ड लॉ ऑफ मोशन। अच्छा, इसमें से थोड़े एक दो और न्यूमेरिकल कराऊं, कितनों को करना है न्यूमेरिकल, सुनो यहाँ पर, एक एक दो एक्स्ट्रा थोड़े अलग हटके न्यूमेरिकल है जो मैंने आपको नहीं कराए थे, इक्विलिब्रियम में भी और इसमें भी, ठीक है? तो एक दो हटके न्यूमेरिकल करा दे रहा हूं, इधर देखिए, देखिए यहाँ पर, यहाँ देखिए, हाँ
बातें क्यों हो रही है? ये क्लियर है? ये बॉडी का मास कितना है? 50 kg। कितना है? क्लियर है? सिंपल है? दिख रहा है? ये एंगल कितना दे दिया है आपको? दो रिएक्शन कितने, बॉडी कहां कहां टकरा रही है? इस पे और इस पे। दिख रहा है? तो ये क्या होगा? एक रिएक्शन ऐसा होगा, एक रिएक्शन ऐसा होगा। दिख रहा है ना आपको? एक रिएक्शन कैसा होगा? ये ऐसा होगा। समझ आया? कोई डाउट तो नहीं है? आपको दो रिएक्शन निकालना है, N1 एंड, पक्का? बताइए ये कितना होगा, ये कितना? क्लियर है? मैं इसको थोड़ा सा सिंपल सा रिजॉल्व कर देता हूं, आप लोग देखते रहना और बताते रहना आया कि नहीं है। mg n2 n1। नहीं है? किसी को पूछना है? क्या कर दिया? वेक्टर को इसके सेंटर के अलोंग क्या कर दिया? लोकेट कर दिया। क्लियर है बेटा आपको? ये 60 था तो ये कितना होगा? 60 होगा। ये कितना होगा? 60। ये कितना होगा? 90। कितना होगा? ये कितना होगा? ये कितना होगा? समझ आया? N1 N2 निकाल लोगे? क्या लगाओगे? लेमिस थ्योरम। बताइए क्या होगा? N1 साइन 90, N2 साइन 150 है क्या? ओहो। mg बन जाएगा आपसे? कोई डाउट तो नहीं है? ये थोड़ा इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। बन जाएगा ना? बनाइए। N1 N2 क्या आ रहा है? हो गया? हो गया? क्या बोले? जो भी आएगा एक बार देख लेना, मैं देखा नहीं। हाँ, थर्ड लॉ ऑफ मोशन का नहीं है, ये नॉर्मल इक्विलिब्रियम का है। समझ आया ये आपको? क्लियर है? इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चंस बनते हैं, आप लोग देख लेना एक बार। बन जाएगा क्या नहीं? क्लियर है? लिखना। थर्ड लॉ ऑफ कंस्ट्रेंट मोशन है, एक टॉपिक है। कौन सा? कंस्ट्रेंट मोशन। वो मैं आपको और अभी टॉपिक हो जाए स्यूडो फोर्स उसके बाद बताऊंगा। क्लियर है? बेसिक पुली के समझ आ गया आपको? अभी क्या होगा? कंस्ट्रेंट मोशन, उसको मैं आपको न्यूटन थर्ड लॉ और स्यूडो फोर्स के बाद बताऊंगा। क्लियर है? लिखना। हो गया? लिखना। फॉर एवरी एक्शन, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, जल्दी लिखिए। फॉर एवरी एक्शन, for every action there is equal and opposite reaction, there is equal and opposite reaction। एग्जाम्पल लिख लेना। क्या है एग्जाम्पल? रिकॉइल ऑफ गन। क्या है? रिकॉइल ऑफ गन। सेकंड क्या है? क्या है? रॉकेट प्रोपल्शन। पढ़े हो ना? नीचे से हवा निकलती है, ऊपर से रॉकेट जाता है, ऊपर रॉकेट जाता है, ऐसा कुछ पढ़े हो? ठीक है। इसके बाद लिखना, इसके बाद टॉपिक लिखना कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। हो गया?
थर्ड लॉ ऑफ मोशन समझ आया? हाँ, एक स्यूडो फोर्स करके रहता है, ठीक है। थर्ड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन लिख लिए, ठीक है। हाँ, क्या क्या? थर्ड लॉ ऑफ मोशन लिख लिए बेटा। इसके बाद लिखना कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। क्या होता है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम? क्या होता है ये मैं आपको बस हल्का सा बता रहा हूं ना, इसके बाद हम लोग फिर से वापस न्यूमेरिकल में आ जाएंगे, ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या होता है? अगर नेट एक्सटर्नल फोर्स बॉडी पे क्या है? जीरो है। नेट एक्सटर्नल फोर्स बॉडी पे क्या है? जीरो है, ठीक है। तो चेंज इन मोमेंटम भी क्या होगा? नहीं आया समझ आपको? ये डेल पी बाय डेल टी, क्लियर है आपको? और डेल पी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? जीरो। पी एफ इजिकल टू पी आई, पी एफ इजिकल टू पी आई। पी एफ मतलब फाइनल, आई मतलब पी आई मतलब, दोनों क्या रहेगा? सेम रहे। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कंजर्वेशन ऑफ। क्लियर है आपको? पक्का? इफ नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज जीरो, देन द मोमेंटम इज कंजर्व्ड, या मोमेंटम इज कांस्टेंट। क्लियर है आपको? यही क्या होता है? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। क्लियर है? लिख लेना। हो गया? क्लियर है? लिखना कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, समझ आया? लिखना इफ द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज जीरो, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का थ्योरम। इफ द नेट फोर्स, if the net force acting on, acting on, if the net force acting on a body is zero, then the net momentum of the body, then the net momentum of the body remain same or conserved, remain same or conserved, remain same or conserved। क्लियर है? क्लियर है? समझ आया? समझ आया ना? इफ द नेट मोमेंट, क्या बोला? नेट फोर्स ऑन, सेम और कंजर्व्ड। समझ आया बेटा आपको? मैं थोड़ा सा थ्योरी आगे पढ़ा रहा हूं, थोड़ा सा ये थ्योरी आगे पढ़ा रहा हूं। अब मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, स्यूडो फोर्स, इनर्शियल फ्रेम एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम। क्लियर है आपको? इनर्शियल फ्रेम, हाँ, एक कॉन्सेप्ट है स्यूडो फोर्स। क्या है? स्यूडो फोर्स। स्यूडो मतलब नकली, स्यूडो मतलब नकली, या जो दिखता नहीं है हमको। सूडो मतलब जो दिखता नहीं, एपेरेंट। एपेरेंट समझ आया? क्लियर है? एक होता है इनर्शियल फ्रेम, एक क्या होता है, और एक होता है नॉन इनर्शियल फ्रेम। समझ आया? हम लोग अभी बैठे हैं, आराम से बैठे हैं, नीचे जमीन हिल नहीं रही है, तो हम किस फ्रेम में हैं? नॉन एक्सलेटेड फ्रेम में। किसमें? हमारा फ्रेम क्या है? एक्सलेशन क्या है इसका? क्या है? मतलब किसी भी एक्सलेशन के साथ नहीं चल रहा है। समझ आया क्या? तो जिसका एक्सलेशन, जिस फ्रेम का एक्सलेशन जीरो होता है, जिस फ्रेम का एक्सलेशन, उसको बोलते हैं इनर्शियल फ्रेम। क्या बोलते हैं उसको? समझ आया? बट
कोई भी फ्रेम, जैसे सपोज हम लोग बस के अंदर बैठे हैं, बस स्पीड स्पीड कर रही है, स्पीड बढ़ा रही है ना बस, तो वो क्या आता है, उसका एक्सेलेरेशन कुछ होगा, नॉन जीरो होगा ना, मतलब कुछ होगा मतलब नॉन जीरो होगा ना। तो वो जो एक्सेलेटेड फ्रेम रहता है उसको अपन क्या बोलते हैं, नॉन इनर्शियल फ्रेम। समझ आया क्या? पक्का? ठीक है। अगर मैं नॉर्मल फ्रेम में ये पेन को नीचे फेंकूंगा तो वो नीचे ही गिरेगा, बट एक्सेलेटेड फ्रेम में अगर मैं नीचे फेंकूंगा तो वो कहीं और गिरेगा। समझ आया बेटा आपको? क्लियर है? पक्का ना? जैसे आप बस के अंदर बैठते हो, बस चालू होती है, आप कहां फेंकाते हो? क्लियर है? तो बस कौन सा फ्रेम हो गया? एक्सेलेटेड फ्रेम है। कौन सा फ्रेम? समझ आया क्या? अच्छा ये लिख लिए थे आप लोग? लिख लिए थे? मैं थोड़ा इसको आगे बता दिया हूं ना, क्योंकि इसी का एप्लीकेशन थोड़ा सा यहां आएगा। समझ आया? आप कहां एक्सीलेट किए? आगे। बस कहां की आपका? आगे। आपको झटका कहां लगा? पीछे। समझ आया? क्लियर है? एक्शन रिएक्शन क्लियर है आपको? स्यूडो फोर्स, जो आपको झटका लगता है ना, हल्का सा, हमको पता नहीं रहता, हम आगे जा रहे हैं बट हम कहां फेंकाते हैं? पीछे। क्लियर है? ये जो फोर्स लगता है हमको, इसी को अपन क्या बोलते हैं? स्यूडो फोर्स। समझ आया क्या आपको? पक्का? स्यूडो फोर्स एक्चुअली जितने भी हमने लॉ पढ़े हैं अभी तक, जितने भी हमने क्या पढ़े हैं, लॉ पढ़े हैं, वो किसके लिए वैलिड है? नॉन एक्सिलेटेड फ्रेम के लिए। किसके लिए? नॉन एक्सिलेटेड मतलब एक्सिलेशन क्या होगा? जीरो। क्लियर है? एक्सिलेशन जीरो रहेगा, मतलब फ्रेम कौन सा रहेगा? एक्सिलेशन जीरो रहेगा, फ्रेम कौन सा रहेगा? इनर्शियल। समझ आया? एक्सिलेशन कुछ होगा तो फ्रेम कौन सा रहेगा? समझ आया? आप लिफ्ट में बैठे हैं, मैंने लिफ्ट का रस्सी काट दिया, वो फ्रेम कौन सा हो गया? क्यों, कौन से वेलोसिटी से, कौन से एक्सेलरेशन से गिरेगा वो? जी? किससे गिरेगा वो? जी से गिरेगा। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? पक्का? तो दो टाइप के फ्रेम होते हैं, एक होता है इनर्शियल फ्रेम, जो अभी तक हम पढ़ते आ रहे थे, अभी तक हम क्या करते आ रहे थे? पढ़ते आ रहे थे। बट अब एक और फ्रेम आ गया, कौन सा? क्लियर है? न्यूटन ने जितने भी लॉ बनाए थे, न्यूटन ने जितने भी लॉ बनाए थे, वो किसके लिए बनाए थे? इनर्शियल फ्रेम के लिए। किसके लिए? समझ आया? उन्होंने फ्रेम ऑफ रेफरेंस को क्या पकड़ा था? नॉन एक्सलेटेड। क्लियर है? या मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, मूविंग विथ। क्लियर है? अगर सपोज आपका बस है या ट्रेन है, वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, तो आप उसमें आराम से दौड़ भाग सकते हो, है ना? बट अगर वो ब्रेक मार रहा है और जल्दी एक्सलेट हो रहा है, या स्पीड अप पकड़ रहा है या स्पीड कम कर रहा है, तो आप उसमें दौड़ भागने में आपको तकलीफ आएगी? आएगी ना? क्योंकि जब वो स्पीड करेगा या वो स्पीड कम करेगा, तो वो कौन सा फ्रेम ऑफ रेफरेंस बन जाएगा? नॉन इनर्शियल। समझ आया क्या आपको? क्लियर है? जब नॉन इनर्शियल फ्रेम बन जाएगा, तो उसमें आप पे, आपके ऊपर कौन सा फोर्स एक्ट करेगा? सूडो फोर्स। कौन सा एक्ट करेगा? क्लियर है? जब वो एक्सलेट कर रहा है तो आप कहां धक्का खाओगे? क्लियर है? और जब वो रुकेगा तो आप कहां धक्का खाओगे? आगे। आपकी जिंदगी धक्का खाने वाली हो गई है। समझ आया? न्यूटन आ गया है। क्लियर है? तो स्यूडो फोर्स किस में लगता है? नॉन इनर्शियल फ्रेम में क्या लगता है? स्यूडो फोर्स। और इनर्शियल फ्रेम में स्यूडो फोर्स। समझ आया? सब लॉ अप्लीकेबल किस में है? स्यूडो फोर्स में नहीं है। बट स्यूडो फोर्स में हम एक टर्म इंट्रोड्यूस करते हैं, कौन सा टर्म? सॉरी, नॉन इनर्शियल फ्रेम में एक टर्म इंट्रोड्यूस करते, स्यूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट। समझ आया? पक्का? कोई डाउट तो नहीं है? पक्का ना? तो स्यूडो फोर्स क्या होता है? हमारा फ्रेम जिस भी डायरेक्शन में चलेगा, हमारा फ्रेम जिस भी डायरेक्शन में चलेगा, हमको फोर्स किधर लगेगा? अपोजिट डायरेक्शन। किस डायरेक्शन में लगेगा? समझ आया क्या? पक्का? जिस भी फ्रेम में चलेगा, हमको फोर्स किधर लगेगा?
फ्रेम कैसा होना चाहिए, एक्सलेटेड। कैसा होना चाहिए, लिखना। क्लियर है, ये लिख लिए। मोमेंटम लिख लिए, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लिखना। इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम, इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम। डेफिनेशन लिख लेना, बुक बुक की डेफिनेशन दे रहा हूं ना बेटा थोड़ा, ठीक है। लिखना एंड इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस लिखना। पहला क्या लिखोगे आप, टॉपिक डाले इनर्शियल एंड, पहला क्या है, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्लियर है, लिखना। एंड नॉन एक्सलेटिंग, नॉन एक्सलेटिंग, बताया था ना मैं आपको, नॉन एक्सलेटिंग, नॉन एक्सलेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज कॉल्ड, क्या होगा, a non-accelerating frame of reference is called inertial frame of reference। समझ आया क्या, समझ आया, तो क्या होगा, a इज इक्वल टू 0। क्लियर है, ये किसका है, एक्सेलेरेशन किसका है, फ्रेम का। a फ्रेम कितना होगा बेटा, 0, और वेलोसिटी ऑफ फ्रेम क्या होगी, क्या होगी, कांस्टेंट। क्या होगी, कांस्टेंट और 0। कांस्टेंट होगी या तो क्या रहेगी, समझ आया बेटा आपको, कांस्टेंट मतलब वेलोसिटी सेम रहेगी ना हर जगह पे फ्रेम की। क्लियर है, क्या है ये, क्या बताया मैं आपको, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। दूसरा लिखना, दूसरा क्या है, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। दूसरा क्या है, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, लिखना। एन एक्सलेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस, an accelerating frame of reference an accelerating frame of reference is called, क्या बोलेंगे, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। समझ आया क्या, an accelerating frame of reference is called नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्लियर है ये आपको, लिखिए बेटा, an accelerating frame of reference is called, लिख लिए बेटा, पक्का, बताऊं क्या लिखोगे उसमें, a is not equal to, क्लियर है, क्लियर है, लिखना। इन नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, नेक्स्ट पैराग्राफ से, इन नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस concept of pseudo force is used, concept of pseudo force, concept of pseudo force is used, concept of pseudo force is used। समझ आया क्या आपको, pseudo force is used, समझ आया, क्लियर है, पक्का। हमको, अच्छा एक चीज और लिखाना भूल गया था, जो इनर्शियल फ्रेम ऑफ लिफ्ट पहला बताया था, क्या इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, उसमें न्यूटन लॉ वैलिड है, उसमें न्यूटन लॉ वैलिड है। बट नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में न्यूटन लॉ वैलिड, न्यूटन लॉ को वैलिड बनाने के लिए हमको कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ता है, समझ आया, क्लियर है। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में कौन सा लॉ वैलिड है, न्यूटन लॉ वैलिड है। नॉन इनर्शियल फ्रेम में वैलिड, तो उसको वैलिड बनाने के लिए हम क्या यूज करते हैं, सूडो फोर्स यूज करते हैं। समझ आया बेटा, क्लियर है, पक्का, कोई डाउट तो नहीं है।
चलिए थोड़ा सा देख लेते स्यूडो फोर्स। हाँ है ना टाइम? 10 मिनट 10 मिनट। जिसको जाना है पीछे से चले जाओ। ये क्लियर है आपको? स्यूडो फोर्स मतलब समझ आया? पक्का? पक्का ना? जब भी बॉडी आगे चलेगी स्यूडो फोर्स हमेशा अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन एक्ट करता है, याद रखना। स्यूडो फोर्स कैसा करता है? फ्रेम का जो भी एक्सलेशन रहेगा जिस तरफ, स्यूडो फोर्स क्या लगेगा उसके। क्लियर है? जैसे सपोज ये ट्रक है, क्या है ये? ट्रक है। ट्रक में अंदर क्या रखा है? पेंडुलम। क्लियर है? ट्रक कैसा चल रहा है? आगे। स्यूडो फोर्स कैसा लगेगा इस पेंडुलम में? कैसा लगेगा? पीछे। समझ आया क्या? ये क्या है? स्यूडो फोर्स। क्या है ये? स्यूडो फोर्स क्या होगा? एम ए फ्रेम। समझ आया क्या? फ्रेम क्या है? ए फ्रेम मतलब क्या है? ए फ्रेम क्या है? एक्सलेशन ऑफ फ्रेम। ये पूरा फ्रेम चल रहा है ना किस एक्सलेशन के साथ? तो ए फ्रेम कहलाएगा। समझ आया बेटा आपको? लिफ्ट नीचे जा रही है एक्सलेशन के साथ, तो ए फ्रेम नीचे हुआ। क्लियर है? कल अपन इसके सॉल्व करेंगे थोड़े और न्यूमेरिकल। ठीक है, चलो वेलकम बेटा।